Hello everyone, welcome back to exam portal. So today in this video I am going to talk about some of the very important physics MCQs for your BPSC टीचर्स एग्ज़ाम। आपको मालूम है कि BPSC का जो टीचर्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके साइंस से भी क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। टोटल 5 क्वेश्चंस है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा हर क्वेश्चन का आंसर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। अगर आपसे ये पूछे कि लाइट ईयर जो है किसका यूनिट होता है, तो इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डिस्टेंस। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। उसके बाद 1 लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यूनिट का भी ध्यान रखना आप। ओके, तो लाइट ईयर बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, L = mv/r। ओके, m क्या है आपका मास है, v है वेलोसिटी, और r क्या है आपका बेसिकली रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m मास का यूनिट क्या होता है kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये r का यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यानी जो आंसर है वो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज़ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड। तो इसके जो ऑप्शंस हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मे बी आपको कन्फ्यूज़ कर दे, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, अगर सभी ऑप्शंस को देखोगे, रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ इट्स स्पीड में और मे नॉट चेंज। ओके, अच्छा, आपको जो है अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी नेवर चेंजेस। यानी अगर आप देखोगे, अगर कोई भी बॉडी जो है आपका सर्कल में अगर मूव करता है, ओके, इन अ सर्कल, तो सर्कल में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इज़ बेसिकली क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके, और जब सर्कल में मूव करती है तो स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन चेंज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है। ओके, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। ठीक है, फिर उसका जो स्पीड ऑलवेज चेंजेस। ओके, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कल के केस में स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर रेक्टिलिनियर मोशन है बॉडी का, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है एक ही डायरेक्शन में। ओके, उसका जो है इट्स स्पीड में और मे नॉट चेंज, अगर स्पीड चेंज होगा तो वो तो एक्सेलरेशन होगा ही, और स्पीड नहीं चेंज होगा, जैसे कि यहाँ वाला केस है, सर्कल के केस में यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होता है। ओके, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज इस वजह से होती है कि डायरेक्शन की वजह से बेसिकली ये चेंज होती है। ओके, तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ इट्स स्पीड में और मे नॉट चेंज। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। अब अगर ऑप्शंस देखोगे तो पहला ऑप्शन है पैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन इज़ पायरोस्कोप, थर्ड ऑप्शन इज़ पेरिस्कोप, ज़ाइलोमीटर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पायरोमीटर। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके जो ऑप्शन है आपको, पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम ऑक्साइड, एवापोरेशन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर है, इसका आंसर जो है आपका है ऑप्शन डी, दैट इज़ मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी ऑप्शन ए बी जो है ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब रिएक्शन होता है वाटर का कैल्शियम ऑक्साइड से। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे हीट का भी रिलीज़ होता है। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंड वाले की अगर बात करें तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और थर्ड वाला जो है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मोर देन वन ऑफ दी अबव। ओके, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्जाम पोर्टल। थैंक यू।